श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो सवः श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्त्वा वानमध्यं विवस्वन् मनवे प्राह मनोरिच वाक् कवि ब्रवीत् एवं परम्पराप्तमिमं राजर्षयो योगिनो सकालनीयमहतां योगो नष्टो परं तपः स एवायं मयातीद्य योगः प्रोक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि तदुत्तमहम् अर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतां विजानीयां ममादौ प्रोक्तवान् नीतिः। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्मह्यं वेद सर्वाणि न वेदं परं तपः अजोऽपि शनव्यात्मं भूतानां शृणुतिशं प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय सम्भवस्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्मकर्मं च मे दिव्यम् एव यो वेति तत्त्वता त्यक्त्वा पुनर्जन्मानेति मामेति सोऽर्जुनः वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भावो ज्ञानतपसा भूत्वा मद्भावमागताः ते यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षता कर्मणा सिद्धि यजन्ता इव देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाः चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यत्कर्तारमव्ययम् न मां कर्मणि लिप्यन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न बाध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मोक्षभिः पूर्वकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यदि बोधव्यं बोधव्य च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्मया पश्येत् कर्माणि च कर्मया सा बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तं कृष्णकर्मकृत् यस्या सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्मणः तमाहुं पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलत्यागः नित्यो तृप्तो निराश्रया कर्मण्यप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् न प्राप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धभावो सिद्धो च कृत्वापि च निगद्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव होता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में
सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। जगत में रहकर भी कर्म करते हुए अगर वो हानि लाभ की चिंता छोड़कर करता है तो वह उनसे बंधन में नहीं बंधता है। कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट योगी बस अपना कर्म सदकर्म करें, शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे भाव रखें तो वह कर्म बंधनों में नहीं बनता है, वह मुक्त हो जाता है। पर ऐसा वही कर सकता है जो शास्त्र को समझता हो। हे अर्जुन, मुझ परमात्मा को समझ और जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दे, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। कर्म बंधन से अगर मुक्त होना चाहता है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञयाचरता कर्म समग्रम प्रपदीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं परम कर्म समाधिनः। जो भी कर्म किया जाए शरीर के द्वारा उन कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दो तो परमात्मा हमें क्या कर देंगे? शुद्ध कर देंगे और सिद्ध कर देंगे। दैवमेवापरे यज्ञ योगिनं परिपासते ब्रह्माग्न बपरे यज्ञं यज्ञान्ने जुह्यति। श्रोत्रादीनि नित्यानि यज्ञास्यग्नि जुह्यते सवदादीन् विषयान् इंद्रियाग्निषु जुह्यति। सर्वे सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्मसंयम भयो योगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीप्यते। द्रव्या यज्ञस्तपा यज्ञा योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याया ज्ञान यज्ञाश्चायत संस्कृतं व्रतम्। अनेकानेक प्रकार से यज्ञ किए जाते हैं। समस्त यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है। ज्ञान हो जाए बस। द्रव्य यज्ञ धन से यज्ञ होता है, जप तप से यज्ञ होता है। स्वाध्याय ये भी यज्ञ में कहा जाता है। अध्ययन करना, शास्त्रों का मनन करना, चिंतन करना, पठन करना। संस्कृतम व्रतम अनेकानेक प्रकार के व्रत तप यज्ञ आदि हैं। तो इन सब में उत्तमोत्तम ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ से स्वात्म कल्याण भी होता है, अपना भी कल्याण होता है और दूसरे का भी कल्याण होता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वाधिक महत्व रखता है। धन हम कमाते यही रह जाता है, इसी पृथ्वी में रह जाता है। लेकिन ज्ञान अगर हम रखते हैं, ज्ञान कमाते हैं, तो ज्ञान शरीर को नहीं, आत्मा को ज्ञान हो जाए तो बस सिर्फ परम कल्याण होता है। आत्मा निर्मल हो जाए, पावन हो जाए, पवित्र हो जाए बस। तो क्या है? ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान हो जाने से वह ज्ञान सदैव के लिए हमारे साथ बना रहेगा। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता। इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि। बाकी जगत में जो भी आपने कमाया सब जगत में ही रह जाएगा, लेकिन ज्ञान अगर आपको हो गया तो वो आपका आत्मा के साथ बना रहेगा। और अज्ञान भी अगर है तो वो भी बना रहता है, वो साथ जाता है।
और ज्ञान और अज्ञान, शुभ और अशुभ कर्म आत्मा के साथ जाते हैं। इसलिए सदैव हमें चिंतन और मनन करते रहना चाहिए। अपाने चुयति प्राणा प्राणापान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणम् अपरे नियताहार प्राणां प्राणेषु जुह्यति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञा क्षौपितकल्मषः यज्ञाशिष्टमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य पुरुषोत्तमः एवं बहुविधा यज्ञा विततां ब्रह्मणे मुखे कर्मजान् विद तान् सर्वान् नैवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसि श्रेयान् द्रव्यमयाध्याज्ञानयज्ञ परं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विदे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डवः येन भूतान्यशेषेण द्रव्यस्यात्मतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवमेव वृजनां सन्तरिष्यति यथा समिद्धग्नो भस्म कुरु तेर्जुनः ज्ञानाग्निसर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं निह विद्यते तस्त्वयं योग संसिद्धिर् कालेन आत्मानि विन्दतिः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियं ज्ञानं लब्धो परां शान्तिः मचिरेण अधिगच्छति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम, ये आपका भाग्योदय हुआ है। कारण तो अनेक बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से पितरों की कृपा या जैसे भी है। ये साधारण बात नहीं कि आप गीता ज्ञान श्रवण करते हैं, ये बहुत असाधारण बात है। पर ये कब सफल हुआ? आपकी श्रद्धा से। अगर आप में श्रद्धा न हो ना तो नहीं। तो शायद भगवान ने भी, पितरों ने भी आपकी श्रद्धा को देखकर कृपा की है और हमें निर्देशित किया। ये भी भगवत कृपा। तो भगवान कह रहे हैं गीता जी में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञानी वही हो सकता है जिसमें श्रद्धा, भक्ति हो और विश्वास। तत्परा से इंद्रिय ज्ञानम लब्ध पराम शांति। ज्ञान से क्या? हमारी इंद्रियां जो प्रतिकूल जा रही, जो विपरीत जा रही, वो अनुकूल हो जा रही। और जब हमारी इंद्रियां 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन जब हमारा अनुकूल हो जाएगा तो परमात्मा हमारे अनुकूल हो जाएगा। और जब परमात्मा हमारे अनुकूल हो जाएंगे, शांति चिरेण अधिगच्छति, लंबे समय तक शांत हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। अज्ञाश्च श्रद्धानाच संशयात्मा विनश्यति नाह्यं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। संशय आत्मा विनश्यति, जहाँ संशय हो उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। वो क्या? संशय में ही जीता रहता है, कष्टों में ही जीता रहता है। इसलिए अज्ञान का नाश होना चाहिए, ज्ञान का उदय होना चाहिए। और
पर सुख न सुखम संशया, उसका सुख सदैव बना रहता है, उसका आनंद सदैव बना रहता है। इसलिए बड़े बड़े जो संत महात्मा है, योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान छिन्न संशय आत्मावंतं न कर्माणि निबध्नाति धनंजयः तस्माद् संभूतं हृदयस्थं ज्ञानासीनात्मना चित्तं संशया योगा मादिष्टो भारतः। जय जय तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे ज्ञानकर्म नाम चतुर्थोत्सवः नारायण प्रणमस्तु। बोले नारायण।